जो फोटो लगा है वो ब्राजीलियन मॉडल का है। और उस फोटो को यदि हम हरियाणवी या भारतीय संस्कृति से भी जोड़कर देखें, एक ही महिला के एक गांव में दो पति नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ तो कहानी ही दूसरी है। खड़े ये राय विधानसभा है, इसमें 10 जगह प्रयोग किया गया, जिनमें से 10 में से भी 2 जगह सिर्फ इस यानी बूथ नंबर 23 केस बूथ नंबर 23 पे 2 वोटर कार्ड पर ब्राजील मॉडल का फोटो लगाया गया। लोगों को फोटो वोट किसी की फोटो किसी और की, कोई सर्वे हुआ या फिर ये हमारा 2-3 महीने से सर्वे चल रहे थे कांग्रेस पार्टी के, इंटरनल सर्वे बड़ी आराम से चुपचाप तरीके से एक एक वोटर लिस्ट को खंगालने का काम हमने किया। हरियाणा से 25 लाख वोटों में हेरा फेरी को हमने निकालने का काम किया, जिसको आज पॉइंट टू पॉइंट राहुल गांधी जी ने इंदिरा भवन से जारी करके बताया, सारे मीडिया के सामने बताया एक एक पॉइंट। और जब ऑफिशियल लिस्ट मेरे पास आई, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आज प्रेस वार्ता कर बड़ा दावा किया कि हरियाणा में 25 लाख फर्जी वोटर तैयार किए गए, उनसे वोट डलवाई गई। और राहुल गांधी ने खास तौर पर हरियाणा की राय विधानसभा का जिक्र किया। उसी राय विधानसभा के गांव हम मसरोला में पहुंचे हैं और उस बूथ का भी जिक्र किया गया। कांग्रेस ने अपनी ऑफिशियल साइट पर बूथ नंबर 23 और एक नाम ब्राजील मॉडल, जिनका राहुल गांधी ने नाम लिया, काफी सुर्खियों में है। उस ब्राजील मॉडल का फोटो राहुल गांधी ने बताया कि कम से कम इस विधानसभा के अंदर 10 से 20 वोटर कार्ड पर इस्तेमाल किया गया। उसी बूथ का पड़ताल करने के लिए हम उसी गांव में पहुंचे हैं और जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश सौदा साहब हैं। इस बूथ के बारे में बताइए, जो राहुल गांधी ने जिक्र भी किया आपकी विधानसभा का, कितनी सच्चाई है और क्या कुछ था जो फोटो को लेकर फर्जीवाड़ा हुआ। आज राहुल गांधी जी ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक ऐसी सच्चाई देश को दिखाने की कोशिश की है, जिसको भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रदेश देश के चुनाव आयोग ने जनता की आंखों से छुपाने का काम किया था। आज उन्होंने एक एक कड़ी को खोल कर रख दिया है, इन लोगों की करतूतों को खोल कर रख दिया है। ये बूथ नंबर 23 है, मछरोला गांव है, हमारे अपने गांव है ही। यहाँ की गली गली से वाकिफ हैं, एक एक आदमी से हम वाकिफ हैं। और यहाँ आज 2 नाम यहाँ पर लिए गए हैं, 2 महिलाओं के नाम है, पिंकी और मुनेश। पिंकी और मुनेश के नाम लिए गए हैं, जिसमें उनके फोटो की जगह जो फोटो लगा है वो ब्राजीलियन मॉडल का है। और उस फोटो को यदि हम हरियाणवी या भारतीय संस्कृति से भी जोड़कर देखें, एक ही महिला के एक गांव में 2 पति नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ तो कहानी ही दूसरी है। पूरे हरियाणा की बात करें तो कहीं 500 जगह एक ही फोटो, कहीं 150 जगह एक ही फोटो, कहीं 200 जगह एक ही फोटो। यहाँ जिस महिला के मैथ्यू फेरारो की हम बात कर रहे हैं, इसका फोटो पूरे हरियाणा में 22 जगह। और हमारी राय विधानसभा जहां हम खड़े, ये राय विधानसभा है, इसमें 10 जगह प्रयोग किया गया, जिनमें से 10 में से भी 2 जगह सिर्फ इस यानी बूथ नंबर 23 केस बूथ नंबर 23 पे 2 वोटर कार्ड पर ब्राजील मॉडल का फोटो लगाया गया। हाँ, 2 जगह ब्राजील, एक पिंकी है, दूसरी मुनेश है। और ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की इस चोर सरकार ने कितने बेहतरीन तरीके से, आप सब जानते हैं कि हरियाणा के अंदर पर्दा प्रथा है, जिसमें हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां जो है वो पर्दा लगाकर बूथ के अंदर जाती हैं, तो पता नहीं चलता। और अधिकतर जो मामले हरियाणा के अंदर खुल कर आए हैं, महिलाओं के माध्यम से ही वोट चोरी, मतलब उनको बदनाम करने का काम इस नाकारा निकम्मी बेशरम सरकार ने राजेश किया जी, है। जिन 2 वोटर कार्ड का, 2 महिला वोटर का आपने जिक्र किया, अभी हमने कुछ गांव वालों से बात की, एक्चुअल में नाम वही है, केवल फोटो गलत लगाया गया ब्राजील मॉडल का, ऐसा सुनने में आया। देखिए, एक जगह हो तो मान भी लें, 22 जगह। और ये चलो हम इनकी बात को भी यदि बड़ा करें, जो फोटो लगे हैं यदि उनके आईडी कार्ड से मैच नहीं किए तो वोट पोल कैसे हुई? ये सिस्टम का फेलियर है, चुनाव आयोग का फेलियर है। और जो 25 लाख वोटों की आज हम बात करें, राहुल गांधी जी ने बात की है, 25 लाख वोटों को 20,000 से हम कहां कंपेयर करेंगे? हम 20,000 वोटों से हरियाणा में ये सरकार आ रहे हैं, जबकि 25 लाख वोटों का नुकसान इन्होंने किया है। तो हम यहाँ तो सिर्फ एक ही बात कहेंगे, इस बेशरम सरकार को, इस चोर सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और जनता से माफी मांगते हुए दोबारा चुनाव में जाना चाहिए। आपके जब ये चुनाव था, बूथ पर आपके एजेंट भी थे, क्या वो कुछ में मिलान नहीं किया गया इन फोटो का?
जो वोटर महिला वोटर एक्चुअल में उसे कोई मिलान नहीं किया, आपकी ड्यूटी देखिए, भी थी। महिलाओं का मामला है, महिलाओं के मामले में कुछ रियायतें गांव में दे दी जाती है, कोई बात नहीं, जाने दो। क्योंकि महिलाओं पर हम अक्सर जो है ना अविश्वास नहीं कर सकते हैं, पुरुष तो करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन महिलाओं को तो हम जो ना त्याग की प्रतिमूर्ति, बहुत सारे उपनाम हम देते हैं, तो महिलाओं पर अक्सर हम जो ज्यादा अविश्वास वाली कोई बात नहीं होती। और वहीं पर हमारे अविश्वास और जो हमारा विश्वास महिलाओं के प्रति है, उसी के साथ विश्वासघात करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और चुनाव आयोग ने करने का ये काम कुछ किया। कैसे पता लगा आप लोगों को? फोटो, वोट किसी की, फोटो किसी और की, कोई सर्वे हुआ या फिर ऐसा? ये हमारा 2-3 महीने से सर्वे चल रहे थे, कांग्रेस पार्टी के इंटरनल सर्वे, बड़ी आराम से चुपचाप तरीके से एक एक वोटर लिस्ट को खंगालने का काम हमने किया, और पूरे हरियाणा से 25 लाख वोटों में हेरा फेरी को हमने निकालने का काम किया, जिसको आज पॉइंट टू पॉइंट राहुल गांधी जी ने इंदिरा भवन से जारी करके बताया, सारे मीडिया के सामने बताया एक एक पॉइंट। और जब ऑफिशियल लिस्ट मेरे पास आई, मैं आप लोगों को भी दिखा दिया कि ये हाल है। अभी 2 नाम यहाँ से हैं, अकबर बरोटा से भी हैं, मुरथल गांव से भी हैं, ये काफी सारे नाम इस तरह से दोनों निकलते हैं। महिला वोटर का नाम क्या है, किस गांव की है, थोड़ा मछरोला गांव की 2 महिलाएं हैं, एक पिंकी है, दूसरी मुनेश है। ये 2 महिलाएं हैं जिनके फोटो की जगह यहाँ फोटो जो मैथ्यू फेरेरो का है, जो ब्राजीलियन मॉडल है, उनका लगा हुआ है। प्रत्याशी कौन थे आपके कांग्रेस से? और हमारे यहाँ प्रत्याशी जो भाईजाग वनांतिल जी थे, और कांग्रेस भारतीय जनता की पार्टी की प्रत्याशी जो है यहाँ कृष्णा गहलावत थी। तो चलिए, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ राजेश सोदा साहब। मैं फिर दिखाना चाहूंगा एक बार, ये मछरोला गांव का बूथ नंबर 23 है, जिसका कांग्रेस ने अपनी ऑफिशियल साइट पर जिक्र किया। इस बूथ नंबर 23 पर कांग्रेस के मुताबिक 2 महिला वोटर के वोटर कार्ड पर ब्राजील मॉडल जो है उसका फोटो इस्तेमाल किया गया। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, चुनाव आयोग इस पर क्या कुछ संज्ञान लेगा, ये जांच का विषय है, लेकिन आज ये सुर्खियों बन चुकी है। अपनी सहयोगी के साथ प्रदीप।